हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका लेक्चर 4 में। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ओके, तो देखिए क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो देखिए ये बेसिकली होता है स्पेशियल अरेंजमेंट। ओके, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। ओके, तो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हो या फिर सेंट्रल मेटल आयन बोल सकते हो, इसके अराउंड किस तरह से अरेंज्ड है लिगेंड्स, यही होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो देखिए पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो सकता है अराउंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन, या फिर स्क्वायर प्लेनार अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सब पॉसिबल है यहाँ पर। अब देखिए एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनाइल, तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं अराउंड निकेल। तो चार कार्बन मोनोऑक्साइड, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन है और यह है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ओके, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल हम लोगों ने 11th केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा है कैसा अरेंजमेंट होता है। तो देखिए FeCO5, ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का अरेंजमेंट अराउंड आयरन होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। देन हम देखें स्क्वायर प्लेनार के कुछ एग्जांपल। तो देखिए स्क्वायर प्लेनार के एग्जांपल जैसे NiCN4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर निकेल के अराउंड स्क्वायर प्लेनार अरेंजमेंट है। इसी तरह से कॉपर N4NH3 2 पॉजिटिव। ओके, तो इसमें भी अमोनिया स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में है अराउंड कॉपर। चलिए अब ऑक्टाहेड्रल के कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है NiH2O6 2 पॉजिटिव। ओके, एंड वन मोर एग्जांपल FeH2O6 2 पॉजिटिव। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ओके, तो होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिनमें ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो। ओके, मतलब सारे के सारे लिगेंड्स कैसे हो, एक जैसे हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें एक एग्जांपल के लिए FeCN6 4 नेगेटिव, तो देख सकते हो आप यहाँ पर सभी लिगेंड साइनाइड हैं। ओके, तो सारे लिगेंड एक जैसे हैं, सभी के सभी साइनाइड CN यहाँ पर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। ओके, वहीं पर अगर हम देखें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे। तो देखिए एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो देखिए कोबाल्ट NH3 4 Cl2 पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है, अमोनिया क्लोरीन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं जेई 2016 जेई मेंस का। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन द आंसर शुड बी ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे लिगेंड क्या है, अमोनिया है। ओके, बी में देखते हो तो अमोनिया एंड क्लोरीन है, सी में भी अमोनिया एंड क्लोरीन है, डी में भी अमोनिया एंड क्लोरीन लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। तो डेफिनेटली द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। चलिए तो अगर हम समरी देखें अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, तो क्या क्या हमने टर्म्स देखे। तो देखिए अगर एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू मैं समझाऊं तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं इसको हम। देन अमोनिया यहाँ पर क्या है, लिगैंड है। और ये जो क्लोरीन बाहर है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ओके, एंड ये जो 6 है, अमोनिया 6 है यहाँ पे, तो ये 6 या फिर 6 क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ये क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम इसको बोलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जेई 2022 का। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया हमसे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो देखिए सबसे पहले ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो देखिए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है FeH2O5NO एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इस पर चार्ज होता है ओवरऑल +2। तो देखिए ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन मान ले x, और वाटर की होती है 0, तो 5 × 0, NO की होती है यहाँ पर +1, ये आपको याद रखना है, और NO है 1, और ओवरऑल इक्वेट कर दोगे +2 पे, तो x क्या हो जाएगा, +1। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि आपके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम क्या होती है, +1 होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई 2022 का, और इसमें हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट
इन दिस कॉम्प्लेक्स, और ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NaCO BPY क्या होता है, बाइपिरिडिन, एंड 4 यहाँ पे क्लोरीन है। तो BPY का अगर स्ट्रक्चर में दिखाऊं आपको बाइपिरिडिन का, तो देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे N लगा देंगे, और ये रहा यहाँ पे। देन एक और पेरिडिन ग्रुप है यहाँ पे। तो 2 पेरिडिन की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाइपिरिडिन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया है बाइपिरिडिन का। ओके, जिसको हम लिखते हैं BPY। तो देखिए ये है न्यूट्रल लिगेंड। ओके, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम कोबाल्ट मान लें X, और BPY जैसा कि मैंने कहा ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे चार्ज होगा 0, और क्लोरीन पे होता है -1, तो 4 क्लोरीन पे होगा -4, और सोडियम पे होता है +1। तो अगर इन सबको ऐड करें, तो देखिए X अगर हम लिखें कोबाल्ट का, BPY का 0, -4, और ओवरऑल लिक्विड का दे -1 से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे होगा -1, तो X आ जाता है हमारा +3। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं JEE 2008 से। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ई। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें हमको ई का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए EN तो होता है बाइडेंटेड लिगेंड, इथिलीन डायमीन। ओके, और C2O4 ऑक्सिलेट भी बाइडेंटेड लिगेंड है। ओके, क्योंकि 2 यहाँ पर बॉन्ड बनाता है ये। तो EN के लिए हो जाएगा टोटल 4, क्योंकि 2 है, और C2O4 के लिए हो जाएगा 2, तो टोटल मिला के हो जाएगा 4 + 2 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा E का आ जाता है कितना, 6। ओके, चलिए अब अगर हमको सेकंड क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए देखिए EN होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड, और ऑक्सिलेट होता है हमारा एनायनिक लिगेंड, जिसपे -2 चार्ज है। तो अगर हम X मान ले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E, EN का होता है 0, ऑक्सिलेट का होता है -2, और NO2 का है -1, सबको ऐड कर दें, तो X + 0 -2 -1 = 0। तो आंसर आ जाता है हमारा +3। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।